हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड। काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से भी स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वेरी एक्साइटिंग सा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही टाइम से इंतजार रहेगा कि ग्रो के अंदर एफएनओ सेगमेंट कब एक्टिवेट होगा। इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखे थे कि कब होगा क्या होगा, लेकिन अभी मेरे पास अर्ली एक्सेस आ चुका है ग्रो के एफएनओ का। तो उसको कैसे एनेबल किया जाता है, कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड देखना। मेरे पास अर्ली एक्सेस आया, अगर आपके पास आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे पता चले किन किन को ये एक्सेस मिला है। और अगर आपको नहीं भी मिला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े टाइम आपको मिल जाएगा। अगर आप अर्ली एक्सेस चाहते हो तो ग्रो की ओर से आपको एक नोटिफिकेशन या फिर एक मेल मिलेगा, जहां पे आपको उस मेल के अंदर आपका आईडी कि आपका कौन सा आईडी है और आप चाहते हो कि नहीं एफएनओ को एक्टिवेट करना, उसको आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे सबमिट कर देना है। आपको 1-2 दिन के अंदर, मतलब 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। मतलब मेरे पास कुछ ऐसे ही आया था और मैंने उसको सबमिट किया और मुझे अर्ली एक्सेस मिल चुका है। तो अगर आप चाहते हो तो आप उसे कस्टमर केयर में कॉल करके भी ये चीज़ कर सकते हो। बाकी आपको धीरे धीरे सबको धीरे धीरे मिलता रहेगा। अभी मेरे पास अर्ली एक्सेस आया, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको अनेबल किया जाता है, कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो वैसे लैपटॉप मेरे पास है नहीं, अभी तक मैंने लिया नहीं है। थोड़ा सा स्कीम वगैरह का मैं देख रहा हूँ कि अमेजोन वगैरह को सेल आ जाता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप है और वहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के पे लेके जाता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हम डेस्कटॉप की स्क्रीन के पे आ चुके हैं और यहाँ पर सीधा सीधा ग्रो का जो स्टॉक्स का ये जो डैशबोर्ड है, वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, उसको क्लिक करना है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन आप क्लिक करोगे, सीधा सीधा आपको यहाँ पे प्रोसेस टू अनलॉक का ऑप्शन आएगा। जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिला है उन लोगों को यहाँ पर कमिंग सून का ऑप्शन आएगा, लेकिन जिन लोगों को एक्सेस मिल चुका है वहाँ पे इनको प्रोसेस टू अनलॉक का ऑप्शन आया है। और मैं तो यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे प्रोसेस टू अनलॉक का यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको 5 तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है आप अपना आईटीआर जो है वो आप यहाँ पे आईटीआर डाल सकते हो। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, कोई बंदा मतलब जॉब कर रहा है, तो उसका सैलरी स्लिप का यहाँ पे लास्ट मंथ या फिर लेटेस्ट मंथ का आपको, मतलब यहाँ पे लेटेस्ट मंथ का ही आपको यहाँ पे डालना है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जो लोग जॉब नहीं कर रहे वो अपने बैंक स्टेटमेंट का 6 मंथ का स्टेटमेंट डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, आपको 6 मंथ के स्टेटमेंट के अंदर एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ आपके होने चाहिए। मतलब 10,000 रुपीज़ की एवरेज निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार आपके 1 लाख हो गए, दूसरी बार 0 हो गए। 10,000 के आपके एवरेज होनी चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर, तो ये सीधा सीधा फेल बताएगा। चौथा है 16B का फॉर्म। 16B भी क्या होता है, तो 16B इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है, जहाँ पे कोई बंदा अगर अपनी लैंड प्रॉपर्टी कोई अगर सेल करता है तो वहाँ का एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म अगर आपके पास है, लेकिन ये 2 ऑप्शनल है, क्योंकि अपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चीज़। आप इस 3 ही चीज़ों के अंदर घूमो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है आप जाओ, अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आप जाओ, आपके पास आईटीआर जो भर रहे हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ कॉमन है और सभी लोग के पास ये हो सकती है। लेकिन ये जो 2 ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शनल के लिए रखे। अगर किसी बंदे को ऐसा कुछ डालना है तो वो डाल सकता है। और डीपी ट्रांजैक्शन कम होल्डिंग जो स्टेटमेंट है, वो हर ब्रोकर आपको कुछ टाइम के बाद, मतलब मंथली या फिर वीकली आपको ये स्टेटमेंट भेजता रहता है। तो ये डीपी होल्डिंग चार्ज है, मतलब डीपी होल्डिंग जो स्टेटमेंट है, आपको हर एक ब्रोकर के यहाँ से मिल आता होगा कि आपकी होल्डिंग का कितनी आपकी होल्डिंग है, कौन कौन सी होल्डिंग में अपने, मतलब कौन कौन स्टॉक के अंदर आप होल्ड करके रखे हो, वो सारी होल्डिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो वो स्टेटमेंट जो, उस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे डालना है। लेकिन मैं यहाँ पे अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डालूंगा, बिकॉज ये काफ़ी ईजी रहता है। सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है, सभी लोगों के पास अमाउंट भी उसके अंदर होती है। अपलोड इनकम प्रूफ, चलो यहाँ पे लिखा है पीडीएफ चाहिए और इमेज लेस देन 10 MB। इमेज भी आप डाल सकते हो, ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा यहाँ पर ये रहा। ओके, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, सबमिट इनकम प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पे ओटीपी आया है, उस ओटीपी को मुझे डाल देना है। तो ओटीपी है 248213। ओके, इसको हम डाल देते हैं। ओके, रिक्वेस्ट टू अनलॉक, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस है। जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट को डालना है। 3-4 सेकंड उसने लिए। अब यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग खत्म हो गया। अब वहाँ पे एक बार मैं और क्लिक करता हूँ एफएनओ में, तो यहाँ पर अनलॉक एफएनओ रिक्वेस्टेड, अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड वंस योर डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड। यानी एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा, मेरा ये पूरा का पूरा अनलॉक हो जाएगा एफएनओ सेगमेंट। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ग्रो की बहुत ही अच्छी लगी, वो ये है कि ग्रो का जो डैशबोर्ड है, मतलब फीचर एंड ऑप्शन का, मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा। यूनिक सा इसलिए लगा कि ग्रो में हर बार जब भी नया डैशबोर्ड आता है तो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली होता है। जैसे जब भी स्टॉक में उन लोगों ने एंट्री ली थी, तो तब टॉप गेनर और टॉप लूजर का एक यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया, एक अलग से सेगमेंट बना दिया, कि जिससे कि लोगों को पता चला कि टॉप लूजर ये है, टॉप गेनर ये है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर आपको यहाँ पे पहले निफ्टी और सेंसेक्स का, निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे रखा है। यूजुअली क्या होता है कि ऊपर इंडिकेटर के अंदर निफ्टी सेंसेक्स होता है। लोग मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्सिफाई। उसके नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे टॉप ट्रेडेड यहाँ पे लिखा है। इंडेक्स ऑप्शन टॉप ट्रेडेड, मतलब जो भी ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे निफ्टी का जो 16,000 का कॉल है वो यहाँ पे टॉप ट्रेडेड है। निफ्टी
15,900 पुट है, मतलब आपको पता है कि 15,900 के बार बार वो जाने की कोशिश करा लेकिन 15,900 जा नहीं पा रहा है, तो किसी ने पुट लेके रखी है। बैंक निफ्टी 36,000 कॉल, 36,000 के ऊपर जाने का कॉल और 38,000 का कॉल वो ही रखा है। जो भी टॉप ट्रेड है वो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके रखा है, लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए अलग अलग तरीके से उन्होंने रखा है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। और बाकी 24 आवर्स के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में बाई एंड सेल कैसे करते हैं वो मुझे बाद में पता चलेगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता है, बट जब भी ये पता चल जाएगा मुझे एक अच्छे से वीडियो बना के आपके लिए मैं रखूँगा, अगर आप चाहते हो ग्रो के अंदर एफएनओ करना। बाकी मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज़ करता हूँ, मुझे उसके अंदर काफ़ी ईजिली एक्सपीरियंस मिलता है, बाई सेल फटाफट से होता है, तो इसीलिए अपस्टॉक में यूज़ करता हूँ। बाकी अगर अपस्टॉक में भी आप चाहते हो कि कैसे फ्यूचर ऑप्शन में जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे बाई सेल होता है, कैसे मैं उस तरीके से एफएनओ करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही में इस ग्रो के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन का कौन कौन सा चार्जेस है, कैसा कैसा चार्जेस है, कौन कौन से चार्जेस लिए जाएंगे, उन सभी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ग्रो के एफएनओ के क्या चार्जेस है। उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना के छोड़ूंगा और आपको प्रॉपर्ली इसके अंदर जानकारी मिल जाएगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ग्रो के अंदर ये आ चुके हैं, अगर आपके पास आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपके कोई भी कमेंट सुझाव हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी से रेगुलरली वीडियो आ जाएगी बिकॉज अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।